गुड इवनिंग प्रेज़र। आज मैं आपसे बातचीत करना चाहती हूँ आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बातचीत करना चाहती हूँ कि हम में से कई भाई बहन जो है वे बहुत ज़्यादा निराश और परेशान रहते हैं, ये सोचे कि किसी ने मुझको कुछ बोल दिया। लेकिन आज रात की प्रार्थना में मैं आपको शेयर करना चाहती हूँ, चाहे आपको कुछ भी लोग बोले, आप लोगों की आवाज़ को ना सुने। आपको मैं बता दूँ, आप परमेश्वर की आवाज़ को सुने। और आप परमेश्वर की आवाज़ को कैसा सुन सकते हैं, आज की सुबह की प्रार्थना में मैं आपको बता दूं। जब आप वचनों को पढ़ेंगे तो सबसे पहले जो है आप उस वचन को अपने लिए लागू करें। अब दूसरों को बताने से पहले उस वचन को आप अपने लिए पढ़ें और अपने लिए समझें, तब जो है आप लोगों को बताइए। आपको मैं बता दूं कि आपको चाहे लोग कितना भी कुछ बोले, आप उनकी आवाज़ को नहीं सुने। आपको परमेश्वर की आवाज़ को सुनना है, आप लोगों की आवाज़ को मत सुने, आप परमेश्वर की आवाज़ को सुनिए। जैसे कि हम देखते हैं कि आजकल मीडिया में जो है कई प्रकार के इस मीडिया के युग में जो है कई प्रकार की आवाज़ें आती है। जैसे हो गया टीवी, हो गया रेडियो, हो गया इंटरनेट, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ईमेल, टेक्स्ट मैसेज के द्वारा या ईमेल के द्वारा कई प्रकार की आवाज़ों को आप सुनते हैं। लेकिन आज की रात की प्रार्थना में मैं आपको शेयर करना चाहती हूँ, इन सब के बीच में भी जो है मीडिया के युग में भी जो है आपको केवल परमेश्वर की आवाज़ को सुनना है। अगर वाकई में आप परमेश्वर की आवाज़ को सुनना चाहते हैं तो आपको वचनों को पढ़ना है, आपको वचनों को सुनना है और वचन ही आपको बातचीत करेंगे। आपको मैं बता दूं कि आपके साथ में जो है व्हाट्सएप है और साथ में जो है लोगों की आवाज़ें सुनाई देंगे। उन आवाज़ों के बीच में जो है आपको परमेश्वर की आवाज़ को सुनना है। और उन लोगों के बीच में आप परमेश्वर की आवाज़ को कैसा सुन सकते हैं, मीडिया के युग में हम सब जी रहे हैं। आपको मैं बता दूं, इन सब के बीच में भी आपको परमेश्वर की आवाज़ को सुनना है, उसी में आगे बढ़ना है। जब आप सिखाई में बढ़ते जाते हैं और तो लोग आपको कई प्रकार की बातों को बोलते हैं, कई दिल के पहुंचाने वाली बातों को बोलते हैं गाइस, लेकिन आपको किसी की आवाज़ को नहीं सुनना है, केवल यीशु मसीह की आवाज़ को सुनना है। मैं आपको बता दूँ, कई प्रकार की आवाज़ें आएंगी, उनकी मत सुनना, आगे बढ़ते जाना। आपको परमेश्वर की आवाज़ को सुनना। आइए आप मेरे साथ में निकाल लीजिए, क्या कहता है परमेश्वर का बहुत ही खूबसूरत प्यारा वचन है प्रकाशित वाक्य 3 का 20 पद में, जहाँ पर कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है, देख मैं दौर पर खड़ा हुआ दौर खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरी आवाज़ सुनकर दौर खोले तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूँगा और वह मेरे साथ। आमीन। गाइस, हम यहाँ पर देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह बहुत ही खूबसूरत तरीके से आपसे बातचीत कर रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं कि यीशु मसीह कहते हैं कि कह रहे हैं कि देख मैं तेरे दरवाजे पर खड़ा हुआ द्वार को खटखटा रहा हूँ। यदि तू मेरी आवाज़ को सुनकर दरवाजा खोलेगा या खोलेगी तो मैं तुम्हारे भीतर आऊँगा और तुम्हारे साथ में भोजन करूँगा। मीन से परमेश्वर कौन से दरवाजा की बात कर रहे हैं? ये नहीं कि वो घर का दरवाजा को बोल रहे हैं, परमेश्वर आपके हृदय की दरवाजा को बोल रहे हैं। आपने इस हृदय में कई प्रकार की चीज़ों को रखा है, इसकी वजह से आप परमेश्वर की आवाज़ को सुन नहीं पा रहे हैं या सुन के भी आप अनसुना कर रहे हैं। अगर जिस दिन आप इस हृदय की गंदगी को निकालेंगे तो परमेश्वर जो है ऑटोमेटिक आपके पास आएंगे और वो आपके साथ कार्य करेंगे और संगति करेंगे और वो आपके साथ भोजन करेंगे। आप उसके साथ मिलकर जो है आप साथ में रहेंगे, साथ में संगति करेंगे। वो कहते हैं कि देख मैं दरवाजे पर खड़ा हुआ दर को खटखटा रहा हूँ। और द्वार की बात यीशु मसीह कह रहे हैं कि वो आपके हृदय की दरवाजे को खटखटाने की बातें को वो कर रहे हैं। यदि कोई प्रभु की आवाज़ को सुनकर अपने हृदय को खोलेगा तो वह उनके भीतर जाएगा, उनके भीतर जाकर जो है उनके साथ में रह के जो है वे उनके अंदर सुकर कार्य को करेंगे, वे संगति को करेंगे। परमेश्वर चाहते हैं कि हर एक बेटी बेटा जो है परमेश्वर के पास में आए और अपना जीवन को दिए और यीशु मसीह के साथ में जो है एक पवित्रता का जीवन को जिए। इसलिए परमेश्वर चाहते हैं कि हर एक बेटी बेटा जो है परमेश्वर के उन कार्यों को करे जो परमेश्वर ने दिए हैं। परमेश्वर की आवाज़ को आप कैसा सुन सकते हैं? वचनों को पढ़ के, वचनों का मनन करके। किसी को दूसरे को बताने से पहले आपको सबसे पहले आपको तैयार होना पड़ेगा गाइस। आपको मैं बता दूं, मैं जब से जगदलपुर में आई हूँ तब से गाइस मैं नोट्स बनाती हूँ। मैं एक हिंदू परिवार से हूँ और जब मैं वहाँ में भी थी तब भी मैं ऐसे ही काम करते थे। हम तीनों बहन हर चीज़ का नोट्स बनाते थे, अलग अलग कॉपी है, जो भी हम लोग खाना गाते थे, जब हम उस जगह में रहते थे, भजन गीत तो गाते थे।
आज भी वही हम लोग की आदत है, हम अपना नोट्स बनाते हैं गाइस। तो मैंने जो है नोट्स बना के रखा था, मेरे को प्रभु तैयार कर रहे थे और परमेश्वर ने जो है मुझको सेवा करने के लिए शुरू कर दिए गाइस। अगर आप भी परमेश्वर की आवाज़ को सुनना चाहते हैं और उसके अनुसार चलना चाहते हैं, तो आपको परमेश्वर की आवाज़ को सुनना है। सबसे पहले आपको वचन को पढ़ना है और वचन के अनुसार आपको चलते जाना है। उस बीच में आपको कई प्रकार की आवाज़ें आएंगे। हाँ, कई लोग बोलेंगे बड़ी आई ये प्रचार करने वाली, बड़ा आया ये प्रचार करने वाला, अभी तुम बच्चे हो नहीं कर सकते। कई प्रकार की आवाज़ें आएंगे, उस आवाज़ को आपको नहीं सुनना है। आप आगे बढ़ते जाइए। जब आप तैयार होंगे तो परमेश्वर जो है ऑटोमेटिकली आपको वो खड़ा करेंगे और आपको बोलेंगे कि आपको जो है सेवा के लिए तैयार होना है। जहाँ परमेश्वर बोलेंगे वहाँ आपको जाना है। सो गाइस, मैं आशा करती हूँ कि आप सब ने इस वचन को सुनकर बहुत तक आशीष को पाएंगे। ऐसा सबके लिए मैं प्रेयर करना चाहती हूँ। धन्यवाद जीवन के देने वाले सामर्थ्य में प्रभु यीशु मसीह, वाकई में बहुत ही खूबसूरत समय के लिए धन्यवाद करती हूँ। इस समय आपकी खूबसूरत उपस्थिति के लिए धन्यवाद देती हूँ। पिता, आपने रात भर संभाला, धन्यवाद। सुंदर दिन को दिखाए, धन्यवाद करती हूँ। इस वक्त पिता, जितने लोग मुझे देख रहे हैं देश विदेश दुनिया के चोर से, मैं आशा करती हूँ वे आशीषित हो रहे इस वचन को सुनकर। पिता, धन्यवाद करती प्यारे परमेश्वर पिता, जितने लोग आपसे दूर हो गए उन्हें वापस लाइए। जितने लोग आपके संगति से दूर हो गए पिता, उन्हें फिर से वापस लाइए, फिर से खड़ा करिए। इस वक्त पिता, कई लोग कई प्रकार के डिप्रेशन में है, कई लोग आत्महत्या करने के विचार में है, कई लोग पाप में गिरते उस चीज़ से निकल नहीं पा रहे हैं, कई लोग बंधुओं में है, कई लोग बंधन में है, कई प्रकार के बंधनों में है। प्रभु यीशु से आप सहायता करिए, उन सारी चीज़ों से आप निकलने में सहायता कीजिए। इस समय किसी का प्रेयर लाइफ बहुत ही कमज़ोर हो गया पिता, प्रेयर लाइफ को बनाने में सहायता करिए। पवित्र आत्मा आपके साथ एक पवित्रता का जीवन को जीने के लिए अनेक लोगों की सहायता करिए। इस वक्त पवित्र आत्मा, जितने लोग बीमार है वो चंगे हो जाए, छोटे बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग बीमार है चंगे हो जाए। इस समय कोई सतावत से होकर जा रहा है उससे निकालिए पिता। इस समय कोई घर बनाना चाहता है, ज़रूरतों को पूरा करिए पिता। इस समय किसी का इंटरव्यू है, एक अच्छे इंटरव्यू जाने के लिए सहायता करिए। कोई इंटरव्यू तक जाके वापस आता है पिता, सहायता करिए। कई बार बेटी को या बेटा पिता कई बार एग्जाम को देते हैं, हर बार असफलता को पाते पिता। आप क्या चाहते हैं उनकी ज़िंदगी से पिता? इस वक्त पवित्र आत्मा आपके दास लोग जहाँ कैसे लेके जाते पिता, उनका आने जाने के लिए सहायता मदद करिए। इस वक्त पिता, मैं और मेरा घराना मिलकर आपकी सेवा करने वाले हो सकते सारी बातों में हम आपको देते इस समस्या के नाम से इस व्यक्ति को मांगते कैसे सुनिए कबूल करिए। आमीन।